शॉर्ट फॉर्म ही बेबस जनता पार्टी हो, अब तो नया नामकरण एक और हो गया बीजेपी का, बेबस जनता पार्टी। ये बेबस जनता पार्टी आज इजराइल के आगे बेबस है, अमेरिका के आगे बेबस है। खामनेई की मृत्यु होने के बाद एक शोक संदेश तक जारी नहीं करा गया, पीएमओ से कोई शोक संदेश जारी नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने कोई इसमें संदेश जारी नहीं करा, गृह मंत्री का कोई संदेश नहीं है। तो डर की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैं कहते हैं ना नरेंद्र डर। आज अगर नाम का नरेंद्र का संधि विच्छेद करा जाए तो नरेंद्र डर हो चुका है वो पूरी तरह, और वो नरेंद्र डर पूरी तरह सरेंडर हो चुके हैं इजराइल के आगे और अमेरिका के आगे। किसी और नेता की बात पे भरोसा करा जा सकता है, लेकिन मोदी जी की बात पे भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। माननी इन्होंने राहुल गांधी की होती है, लेकिन उन्हें डिनाई भी करना होता है, मना भी करना होता है कि नहीं राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, और बात भी राहुल गांधी जी की माननी होती है। आज वो सरकार इस बात को कह रही है कि हम अल्टरनेट रूट ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद वैकल्पिक रास्तों की हम व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि कहीं और से जो हार्मुज जो है बंद करा हुआ है, जहाँ से जहाज़ों को निकलने नहीं दिया जा रहा, तो किसी दूसरे रास्ते से तेल और गैस आए। तो लाइबेरिया के शिप को जो है परमिशन मिली, और परमिशन दिखा दी है कि भारत के शिप को मिली है। शर्मा जी क्या कहेंगे, सिलेंडर की किल्लत है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, सरकार कह रही है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। देखिए जी, हमारे यहाँ देश में आज की जो वास्तविक हालात है वो क्या है? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, शॉर्टेज सिलेंडर, तीनों आज ये नुक्ते चल रहे हैं देश में। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर। कौन कह रहा है कि सिलेंडर की पूर्ति हो चुकी है? हमारे पड़ोस में ढाबा था, कल तक उस बेचारे के पास सिलेंडर थे, आज उसे सिलेंडर नहीं मिला, आज वो ढाबा बंद करके अपना घर बैठा है। क्या करे उसके पास? क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर है, दिन भर में कम से कम 3-4 यूज हो जाते हैं, तो जो उसकी आवक हो रही थी वो सारी बंद होगी। अब वो कह रहा है भाई साहब मैं तो कल गाँव जाऊंगा, जब तक सिलेंडर की आपूर्ति नॉर्मल नहीं होती तब तक मैं क्या करूँ, गाँव में जाके बीवी बच्चों से मिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, मोदी जी को धन्यवाद थे, इसी बहाने कम से कम तेरे बीवी बच्चों से तो मुलाकात हो रही है। कह रहा जी खाली आज जाके क्या मुलाकात करूंगा, बीवी घर से और भगा देगी कि कमा के क्या लाए हो। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं बार बार कि सिलेंडर की शॉर्टेज नहीं है। ये देखिए जी, अखबार भरे पड़े हैं, मीडिया भरा पड़ा है, प्रिंट मीडिया जो है वो कम से कम आज सच्चाई छापता है, प्रिंट मीडिया जो है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो है ही चाटुकार, उसका तो नाम ही गोदी मीडिया है। ये देखिए जी, सिलेंडर बुकिंग में आ रही बाधाओं से बेचैनी, किस तरह से लोग लाइनों में लगे पड़े हैं, परेशान हुए पड़े हैं किल्लत से। ये देखिए अफवाहों पर एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें बनी पड़ी हैं, रेस्तरां संचालक परेशान, एजेंसियों में लगा रहे गुहार, दोपहर में पहुंचे लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। क्या हालत हुई पड़ी है, लगातार आ रही है ना। प्रिंट मीडिया कम से कम इतनी हिम्मत रखता है। लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ पर्याप्त है। भाजपा के लोग कह रहे हैं ना साहब, भाजपा के लोगों के पास तो, उनके पास तो है ना एक फार्मूला गटर से गैस चाय बनाने का, तो इसलिए वो तो बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीक्रेट फार्मूला है। मोदी जी ने सिर्फ अपने भाजपा वाले लोगों को दिया है, भाजपा के मित्रों को दिया है कि आप किस तरह से गटर की गैस से चाय बना सकते हो, खाना बना सकते हो, तो इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई परेशानी महसूस नहीं होती कि गैस खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी। उन्हें तो मोदी चाहिए और मोदी जी का फार्मूला उनके पास है। अब दुनिया उनसे कह रही है भाई अपना फार्मूला साझा कर दो, वो फार्मूला भी साझा नहीं करते, क्योंकि एकला चलो की नीति अपनाते हैं। लेकिन सर कम से कम किसी और नेता की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पे तो किया ही जाता है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, आपने बहुत बढ़िया बात करी कि किसी और की नेता की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। किसी और नेता की बात पे भरोसा करा जा सकता है, लेकिन मोदी जी की बात पे भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। 2014 से आपको तमाम याद होंगे, उनके जुमले, तमाम बातें याद होंगे। 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई दर जो है 7.235 2.5 इस तरह से 6 से 7 की रेंज में गूंज रही है। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। बार बार हम कितनी बार इस बात को उठा चुके हैं, आज तक मिले किसी को? 2020 तक गंगा की सफाई हो जाएगी, आज तक हुई? डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा, बराबर करने की छोड़िए, डॉलर आप देखिए कहाँ पहुंचा, आज 92 रुपये 25 पैसे हालत क्या हो चुकी है। तो मोदी जी की बात पे जो लोग विश्वास करते हैं, तो मैं तो भाई उन्हें बहुत बेचारों को भावुक मानता हूँ, बहुत बेचारों को भोले मानता हूँ, जो उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं और उनकी कहे में आ जाते हैं। नोटबंदी की लाइन में आपने सबने देखा था पूरी दुनिया ने क्या हालत हुई थी, और उसमें कहा गया था कि आतंक पर एक प्रहार है, आतंकवादियों का खात्मा कर दिया जाएगा, नोटबंदी आतंकवादियों का खात्मा करने में सक्षम होगी। और नोटबंदी का हश्र क्या निकला? 98.7% जो नोट जो 500 के और 2000 के उस वक्त मार्केट में सर्कुलेशन में थे, सारे बैंकों में वापस आ गए थे। रह क्या गया था? मात्र 1.17 सिर्फ 1% लगभग, और उससे ज्यादा का खर्चा नए नोटों को छापने में और उन सब चीजों में खर्च कर दिया गया था। और तमाम लोग उस वक्त लाइनों में लग लग के कैसे मरे थे, लेकिन उसका भी फायदा उठाया गया। उसके बाद आपने कोरोना काल देखा, कोरोना में किस तरह से कुव्यवस्था थी, एक एक जगह पे हालत क्या थी, सिलेंडर्स के लिए कैसे मारामारी थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर अवेलेबल नहीं थे, जबकि उन्हें पता था कि कोरोना महामारी बहुत भयानक रूप लेने वाली, लेकिन कोई उन्होंने जिंदगी की कीमत नहीं समझी। मरते हैं तो मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद कौन सी बात पे उनकी फिर विश्वास करें हम उनकी? जनता जो है एक तरफ लाइन लगाए, जैसे हम देख पा जी रहे हैं कई जगह से खबरें आ रही हैं। मीडिया के अंदर ऐसे कुछ चल नहीं रहा है, कोई कह रहा है कोई पैनिक का माहौल है नहीं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं है। देखिए सरकार, झूठ कौन बोल रहा है? कोई ना कोई तो झूठ जरूर बोल रहा है।
झूठ सरकार बोल रही है ना। सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, सरकार में जो बाशिंदे बैठे हैं, MP MLAs हैं, जो तमाम सत्ताधारी हैं, उनके लिए तो कोई सिलेंडर की दिक्कत है ही नहीं। वो तो एजेंसी वाले को फोन करेंगे मेरे घर में 4 सिलेंडर चाहिए, एजेंसी वाला कहेगा जी हुजूर मैं लेके आऊंगा कहीं से भी लाऊं, वो उसके घर में पहुंचा देगा। अधिकांश लोग पॉश इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे पाइप नेचुरल गैस आती है, PNG आती है, उनके घर में सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी आज की डेट में छोटे मोटे एजेंसी धारक की किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भी नेता को सिलेंडर देने से मना कर दे। उसे पता है कि मैंने मना करा तो मेरी एजेंसी का लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा, तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है ना। इस चीज़ को देख के मुझे बार बार एक वो हमारी पुरानी बहुत करीब 14वीं सदी के आसपास की बात है, फ्रांस की महारानी थी, महारानी थी, जाहिर सी बात है, तो उसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी की। इसमें फ्रांस में अकाल पड़ा, लोगों को खाने के लाले पड़ गए, लोग इकट्ठे हो गए, महारानी के दरबार में पहुंचे। महारानी पूरे देश में ब्रेड की कमी हो गई है, तो महारानी कहती ब्रेड की कमी हो गई तो क्या हुआ, आप केक खा लो। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि ब्रेड और केक में फर्क क्या होता है, उसे तो केक खाती थी रोज, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहां पे लोगों को ब्रेड का मतलब कि रोटी नहीं मिल रही है, तो वो कहती केक खा लो, क्योंकि उसके लिए तो कोई शॉर्टेज नहीं थी। वो हालत आज हमारी सत्ताधारियों की, उन्हें तो कोई शॉर्टेज है नहीं, तो उन्हें लोगों की परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है। उनके पास तो सिलेंडर और हर चीज मौजूद है, एक आवाज निकालेंगे सिलेंडर से उनका घर भर जाएगा। सर सदन चल रहा है, सदन जी। के अंदर तमाम पक्षी पार्टियां चाहती हैं इस पर चर्चा किया जाए, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी तो कह रही है कि जो है राहुल गांधी जबरदस्ती का सदन को बचाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर चाहते नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की बात को तो वो हमेशा डिनाई करते हैं। राहुल गांधी जी ने ही पिछली बार ये भी बात बोली थी कि आने वाले टाइम में जब ईरान और इसका संभावना हो रही थी युद्ध की, कि आने वाले टाइम में हमें अल्टरनेट रूट ढूंढने चाहिए, आने वाले समय में हमें दिक्कत हो सकती है। आज वो सरकार इस बात को कह रही है कि हम अल्टरनेट रूट ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद वैकल्पिक रास्तों की हम व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि कहीं और से जो हार्मुज जो है बंद करा हुआ है, जहाँ से जहाजों को निकलने नहीं दिया जा रहा, तो किसी दूसरे रास्ते से तेल और गैस आए। माननी इन्होंने राहुल गांधी की होती है, लेकिन उन्हें डिनाई भी करना होता है, मना भी करना होता है कि नहीं राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, और बात भी राहुल गांधी जी की माननी होती है। जातिगत जनगणना देख लीजिए, उस पर राहुल गांधी जी की बात मानी। किसान बिल देख लीजिए, उसमें राहुल गांधी जी की बात मान ली। और ब्रॉडकास्ट बिल देख लीजिए, उसमें राहुल गांधी जी की बात मानी। हर किस्म से बात इन्होंने राहुल गांधी जी की माननी होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है उनको डिनाई भी करना होता है, मना भी करना होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत कह रहे हैं, ये तो समाज में पैनिक फैला रहे हैं, ये तो अफवाह फैला रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या लगता है कि किस तरीके से समाधान निकला जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि माहौल एकदम पैनिक होने जा रहा है जी। और सरकार के पास अभी भी थोड़ा सा वक्त है, अगर समय रहते अगर इस पे रणनीति तैयार कर ली जाए, थोड़ा बहुत माहौल बन सकता है। जी, जी। बिल्कुल सही बात है। ईरान से जिस तरह से इन्होंने अपने संबंध खराब करे हैं, जबकि इन्हें पता था ईरान जो है हमारा सबसे बड़ा आयातक है, हम वहाँ से तेल और गैस लेते हैं, और उसके रास्ते से जो भी उसका हॉर्मुज है वहाँ के रास्ते से आता है। जब वो रास्ता उसके कब्जे में है तो उसके साथ संबंधों में नरमी बरतनी चाहिए थी। आज जाके भारत सरकार ने कहा है कि देखिए जी, इस बात में सफाइयाँ पेश करी हैं। जब खामनेई साहब की मृत्यु हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे विपक्ष ने लगातार सवाल उठाया कि खामनेई की मृत्यु पे जो उन्होंने शोक संदेश क्यों नहीं प्रकट करा। तो आज जाके भारत सरकार ने इस पर क्लैरिफिकेशन जारी करा है कि 5 दिन बाद जो है उन्होंने कॉन्डोलेंस बुक जो है वो खोली थी, तो इसलिए हमारे नुमाइंदे 5 दिन बाद जाके वहाँ पे कॉन्डोलेंस बुक में अपने हस्ताक्षर करने गए और अपना बयान दर्ज कराने गए। बयान किस बात का दर्ज कराना है भाई? इसमें कोई आपराधिक घटना थी कि जिसमें बयान दर्ज कराओगे, कि उसमें अपनी कॉन्डोलेंस बुक में जाके लिख के आए हैं, शोक संदेश लिख के आए हैं। शोक संदेश तो पिछली बार आपने जब यह ध्यान दिया होगा, इससे पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो हमारे भारत में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करा गया था, लेकिन उसके बाद अमेरिका के दबाव और इजराइल के दबाव के चलते आज हालत देश में क्या पैदा हो गई है कि उनकी बात मानते हुए खामनेई की मृत्यु होने के बाद एक शोक संदेश तक जारी नहीं करा गया। पीएमओ से कोई शोक संदेश जारी नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने कोई इसमें संदेश जारी नहीं करा, गृह मंत्री का कोई संदेश नहीं है। तो डर की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैं कहते हैं ना, नरेन डर। आज अगर नाम का नरेंद्र का संधि विच्छेद करा जाए तो नरेन डर हो चुका है वो पूरी तरह, और वो नरेन डर पूरी तरह सरेंडर हो चुके हैं इजराइल के आगे और अमेरिका के आगे। सर, हरदीप पुरी को लेकर के इस वक्त आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि कई महिलाओं ने जो है उनका आवाज का घेराव जी। दिखाया, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार एक ही स्टेटमेंट आ रहा है कि कोई पैनिक नहीं है, सब बढ़िया है। हरदीप पुरी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके पास मंत्रालय झूठे मंत्रालय, झूठे मंत्री, उनका क्या कहा जाए साहब। बीजेपी में कोई भी एक सच्चा इंसान हो तो बताइए। जिस पार्टी का नाम ही बेहद झूठी पार्टी हो, उस पार्टी में आप सच्चाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जिसकी शॉर्ट फॉर्म ही बेहद झूठी पार्टी हो, जिस पार्टी का शॉर्ट फॉर्म ही बेबस जनता पार्टी हो, अब तो नया नामकरण एक और हो गया बीजेपी का, बेबस जनता पार्टी। ये बेबस जनता पार्टी आज इजराइल के आगे बेबस है, अमेरिका के आगे बेबस है, और ये गैस संकट के आगे बेबस है, हर चीज़ के आगे बेबस हुई पड़ी है। जो भी चाहता है वो इनका मखौल उड़ा के चला जाता है, जो भी आता है वो इन्हें मजाक उड़ा के चला जाता है। कभी चाइना आगे इन्हें आंखें दिखा जाता है, कभी अमेरिका आंखें दिखा देता है। अब अमेरिका ने दोबारा आंखें दिखाई हैं, आपने फिर से ध्यान दिया होगा कि आने वाले अप्रैल मई में इसकी जो है समीक्षा फिर से होगी और टैरिफ को फिर से 50% तक करा जाएगा, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। रही बात हरदीप पुरी साहब की, तो पोल खोलता है एक और मैं आपको खबर दिखाता हूँ आज। देखिए जी, क्या बोल क्या रहे हैं और हकीकत क्या है। ये आज अखबारों में पूरी खबरें छपी हैं इस बारे में कि कोई संकट नहीं है, लेकिन
एलपीजी और पीएनजी संकट से हर क्षेत्र हो रहा है प्रभावित। उसके बाद होटल संस्था रेस्तरां को वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अब ये वैकल्पिक ईंधन कौन सा है? कोयला आपने बंद कर रखा है दिल्ली में, राजधानी में, और आपने लकड़ी का चूल्हा आपने बंद कर रखा है, अंगीठी आप नहीं जला सकते, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस पर एक्शन ले लेगा। हालत क्या पैदा हो चुकी है, और बोला जा रहा है पैनिक ना हो। और आप इस एक बात को सबसे बड़े ध्यान से समझ सकते हैं, इन्हीं के एक बहुत बड़े बड़बोले सांसद हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जी ने उसमें हमें राहुल गांधी जी और ये बाकी सारे लोग जो संसद में बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या ट्वीट करा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, एक मिनट। उन्होंने ट्वीट करा है कि ये देखिए, पूरा देश एलपीजी की किल्लत से जूझ रहा है और राहुल गांधी जी जो है, मैं बता रहा हूँ जी जो पूरा ट्वीट है आम आदमी की परेशानी हुई, यानी गैस सिलेंडर की कमी का मुद्दा भी राहुल गांधी जी को मजाक लगता है। आंदोलन भी पिकनिक मनाने का तरीका है। क्या ऐसा नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता ने देखा है? अपने ट्वीट पे खुद ही पोल खोल दी ना कि आम आदमी की परेशानी हुई, यानी गैस सिलेंडर का मुद्दा। अपने आप खुद स्वीकार कर लिया कि हाँ, आम आदमी परेशान है, गैस सिलेंडर का मुद्दा है, और उस पर लेकिन कोसना राहुल गांधी जी हुआ है। इसे कहते हैं हवा में उड़ता तीर अपने आप लेना। तो ये उनकी बातों से ही जाहिर है कि पूरा देश आज वास्तव में परेशान है। ढाबे बंद हो चुके हैं, खाना बन नहीं रहा है, मेन्यू में कटौती हो गई है, घर वाले सब परेशान हैं। गोरखपुर में आप योगी के आदित्यनाथ के गृह प्रदेश में देख लिए, वहाँ किस तरह से मारपीट हुई है, लगातार लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। वही पुराना सीन दोहरा रहे हैं सब। जिस तरह से नोटबंदी की लाइन में महिलाएं और युवक बेहोश होकर गिर रहे थे, बुजुर्ग बेहोश होकर गिर रहे थे, आज वो सिलेंडर की लाइन में बेहोश होकर गिर रहे हैं। राजघाट स्थित ये हमें दरियागंज या पुरानी दिल्ली में जो सप्लाई होती है, उनके सारे गोदाम राजघाट पे हैं। सारा इलाका राजघाट पे लोगों ने आज घेर रखा है, सिलेंडर उन्हें मिल नहीं रहे। ईद आने वाली है, काफ़ी मुस्लिम इलाका रहता है वहाँ पे, अब उन्हें भी कहा जाएगा देखिए ये सिलेंडर जिहाद मचा रहे हैं, सिलेंडर के लिए कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जाएगा। कल परसों में ये भी बयान आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि यहाँ के तमाम मुस्लिम इकट्ठे होकर जाके वहाँ सिलेंडर वालों के यहाँ दावा बोल दिया है। जो आने वाले वक्त में हालात बहुत खराब हैं, इस सरकार के बस की नहीं है। टोटल ये फेलियर सरकार है, ना इसकी रणनीति इसके काम की है, ना इनकी विदेश नीति इनके काम की है, ना इनकी युद्ध नीति इनके काम की है। स्मृति ईरानी जी कहाँ है? स्मृति ईरानी कहाँ होना चाहिए उन्हें, कहाँ होना चाहिए स्मृति ईरानी को? शायद वो ईरान चली गई हैं, ईरानी बाशिंदे हैं, तो आज वो कहीं नजर नहीं आएंगी। पहले गैस के जो है दाम बढ़ा दिए गए, तब वो नजर नहीं आई। अब गैस की किल्लत होगी, अब वो नजर नहीं आई, क्योंकि उनका सिलेंडर तो भर चुका है ना, उनका सिलेंडर ऑलरेडी भर चुका है, तो इसलिए वो सड़कों पे नहीं नजर आएंगी। लेकिन मीडिया सूत्रों के हवाले से ये खबर चला रही है कि अब उस रास्ते से जो ईरान रास्ता रोक रहा था, जी जी, भारत का झंडा लगा के निकल सकते हैं। मोदी जी ने बात कर लिया है। बात करनी है, अभी तो बात कहीं से मैच्योर नहीं हुई है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं ना। ये क्या बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि कौन सा किस तरह से वो कौन से हवाले है, कौन से उनका सूत्र है। अभी ईरान का इस तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है कि हमारी बातचीत प्रोग्रेस में है, हम इस बारे पे विचार करेंगे कि आगे उन्हें जाने दिया जाए या नहीं दिया जाए। सिर्फ अभी तक एक शिप आया है, और वो भी शिप जो था वो लाइबेरिया का शिप था। लाइबेरिया का शिप जो है वहां से तेल लेके चला था और उसे मुंबई बंदरगाह पे आना था, उसको परमिशन दी गई है। वो भारतीय शिप नहीं था, ध्यान देने वाली बात है कि लाइबेरिया का शिप था, लेकिन लेके आ रहा था भारत के लिए। तो लाइबेरिया को छूट मिली कि भारत को छूट मिली? अगर भारतीय शिप होता तो हम मानते कि हाँ, भारतीय शिप को छूट दी गई, लेकिन वो लाइबेरिया से आ रहा था, तो उन्होंने लाइबेरिया को बोला कि ठीक है, आप अपना लेके निकल जाओ, हम आपके साथ कोई संबंध खराब नहीं करना चाहते। लेकिन वो लेके भारत में आ रहा था, तो उसे अपनी जीत बताई जा रही है। जैसे वो दिखा देते हैं ना अक्सर ये कि हमारे यहाँ से 3-4 पीढ़ी पहले कोई भारतवंशी कहीं विदेश में चला गया और आज वो किसी बड़ी पोस्ट पे बैठ गया, तो जाके दिखाएंगे हमेशा, अरे देखो ये तो पुराना भारतवंशी, ये तो हमारे भारत की जड़ों से निकला हुआ है। आज अगर वो बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएगा तो भारतवंशी हो जाएगा फौरन, लेकिन जब वो भारत विरोधी बयान देगा तो फिर वो कन्नी काट लेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमारे इससे कोई लेना देना। तो लाइबेरिया के शिप को जो है परमिशन मिली, और परमिशन दिखा दी है कि भारत की शिप को मिली है।